नाजरीन, जब चंगेज़ ख़ान के बेटे हलाकू ख़ान ने बगदाद पर कब्ज़ा किया तो हलाकू ख़ान की बेटी भी लश्कर के साथ थी, जिसके तारीख़ में कई नाम आते हैं। हम इनमें से एक नाम शुम्मा ख़ान ही तस्वर करते हैं। सुकूत बगदाद के बाद जब हालात मामूल की तरफ आने लगे तो यही शुम्मा ख़ान एक रोज़ मर्दाना बेस बदल कर चंद सादा कपड़ों में सिपाहियों के हमरा बगदाद की गली कूचों में निकल आई। एक चौक में देखती है कि अवाम का मजमा लगा है। ये भी अपने मुहाफ़िज़ों के साथ मजमे में जा घुसती है, जहाँ एक आलिम दीन अवाम से खिताब कर रहे थे। शुम्मा ख़ान की पूछने पे उसके मुतरजम ने बताया कि ये आलिम मुसलमानों को अपने खुदा की अज़मत बता रहा है और अपनी अवाम को कह रहा है कि अपने रब को राज़ी कर लो। वो जल्द राज़ी हो जाता है और तमाम मुसलमानों में से उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद करता है। शुम्मा ख़ान मजमे से निकलती है, महल पहुँच के हुक्म देती है कि इस आलिम को एहतराम से मेरे सामने पेश करो। आलिम को शुम्मा ख़ान के सामने पेश किया गया तो शुम्मा ख़ान सवाल करती है, तुम ये कहते हो कि उम्मत मोहम्मदी को तुम्हारा अल्लाह इंसानों में सबसे ज़्यादा पसंद करता है, जबकि मैं कहती हूँ तुम्हारा अल्लाह हम मंगोलों को इंसानों में सबसे ज़्यादा पसंद करता है। आलिम हैरत से बोले, ये आप कैसे कह सकती हैं? हलाकू ख़ान की बेटी बोली, अल्लाह तुम्हारा है, तुमको पसंद करता होता तो हमें तुम पे हाकिम क्यों मुसल्लत करता? तुम्हारे अल्लाह का हमें तुम पे मुसल्लत करने का मतलब यही है कि हम इस वक्त तुम्हारे अल्लाह की भी पसंदीदा कौम है, इसलिए तुमको महकूम बना दिया और हमको हाकिम। आलिम दीन मुस्करा दिए और बोले, शहज़ादी कभी किसी चरवाहे को अपनी बकरियां जंगल में ले जाते देखा है? अगर देखा है तो ये भी देखा होगा कि इनके साथ जहाँ सैकड़ों बकरियां होती हैं वहाँ 5-7 कुत्ते भी जंगल ले जाते हैं। क्या आप जानती हैं कि चरवाहे ये कुत्ते क्यों हमरा ले जाते हैं? और ये भी बताइए कि चरवाहे के नज़दीक ये बकरियां अहमियत रखती हैं या ये कुत्ते? शुम्मा ख़ान हैरत से बोली, हाँ, कई बार चरवाहों को बकरियां जंगल ले जाते देखा है और साथ कुछ कुत्ते भी होते हैं, ताकि जंगल में जब बकरियां बदक कर या मशकरियां करते अपने मालिक चरवाहे का हुक्म मानने के बजाय सीधे रास्ते से इधर उधर चलने लगती हैं तो चरवाहा इनकी तरफ कुत्ता रवाना कर देता है, जो इन बकरियों को घेर कर वापस सीधे रास्ते पे चरवाहे की कंट्रोल में ले आता है। और शुम्मा ख़ान ने मज़ीद कहा कि ज़ाहिर है बकरियों के लिए कुत्ते रखे होते हैं तो चरवाहे के नज़दीक बकरियां ही अहम होंगी, ना कि कुत्ते। तो आलिम मुस्करा के बोला, यही असल बात है शहज़ादी, अगर गुस्सा ना करें तो अर्ज़ करूं, चरवाहे की जगह हमारे अल्लाह को रखें और बकरियों की जगह हम मुसलमानों को और कुत्तों की जगह मंगोल को, तो बात आपको समझ आ जाएगी कि कौन अल्लाह का पसंदीदा है। यूँ ही हम मुसलमान अपने मालिक अल्लाह के बताए रास्ते से बदक कर या मशकरियाँ करते शैतान के कहने से हट जाते हैं तो अल्लाह ने मंगोल हम पर मुसल्लत कर दिए। जब तक हम पलट कर अपने अल्लाह के रास्ते पे नहीं आ जाते, मंगोल चरवाहे के कुत्तों की तरह हम पे मुसल्लत रहेंगे। यूँ ही हम सीधे रास्ते पे आ गए, मंगोलों का काम चरवाहे के कुत्तों की तरह ख़त्म हो जाएगा। आलिम ने कहा, अब शहज़ादी शुम्मा ख़ान बताइए कि अल्लाह की पसंदीदा कौम कौन है, हम मुसलमान या फिर आप मंगोल? कहते हैं कि शुम्मा ख़ान इस आलिम की मदाह हो गई और अक्सर इस आलिम को अपने पास बुला लेती। कुछ तारीख़ दान इसके मुसलमान होने का दावा भी करते हैं और कुछ नहीं, मगर इस बात पे सब मुत्फिक हैं कि शुम्मा ख़ान की बाद में शादी हुई, इससे जो औलाद हुई वो मुसलमान हुई और ये वही औलाद थी जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल MK.TV को सब्सक्राइब करें।